मैं गीता के प्रथम अध्याय का श्लोकानुसार व्याख्या करूंगा। भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है अर्जुन की निराशा का योग। इस अध्याय में महाभारत युद्ध के आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को विपक्ष में देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यह अध्याय भगवद गीता के आगे के उपदेशों के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करता है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। व्याख्या। ये श्लोक भगवद गीता की शुरुआत है। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे और कुरु वंश के राजा थे, संजय से युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र और संजय के बीच ये संवाद भगवद गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। धर्मक्षेत्र का अर्थ है धर्म का क्षेत्र और कुरुक्षेत्र वो स्थान था जहाँ ऐतिहासिक रूप से धार्मिक कार्य और यज्ञ किए जाते थे। धृतराष्ट्र के मन में आशंका है कि धर्मभूमि के प्रभाव से कहीं उनके पुत्रों मामकाह पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और वे युद्ध से विमुख न हो जाएं या पांडवों के प्रति अधिक सहानुभूति न दिखाने लगें। युयुत्सवः शब्द युद्ध की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए उनके पुत्रों और पांडवों ने युद्ध शुरू करने से पहले क्या किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। 2 अनुवाद। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। व्याख्या। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की स्थिति का वर्णन करना जारी रखते हैं। दुर्योधन, जो कौरवों के प्रमुख थे, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर चिंतित हो जाते हैं। व्यूढ़न शब्द का अर्थ है सैन्य व्यूह में सजे हुए। पांडवों की सेना को सजे हुए देखकर दुर्योधन को अपनी संभावित हार का भय सताने लगता है। वो आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, लेकिन इस युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापति थे। दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करके अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3 अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा व्यूहबद्ध की गई है। व्याख्या। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की विशालता और रणनीति के बारे में बताते हैं। यहाँ पश्य शब्द का प्रयोग आचार्य द्रोण का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। दुर्योधन पांडवों की सेना को महती चमूम यानी विशाल सेना कहते हैं। वो विशेष रूप से द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख करते हैं, जिसने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध किया है। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शिष्य था, लेकिन द्रुपद और द्रोण के बीच शत्रुता थी, जिसके कारण द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया था और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को ये याद दिलाना चाहते हैं कि उनका ही शिष्य आज उनके विरुद्ध सेना का नेतृत्व कर रहा है। तव शिष्येण धीमता शब्दों का प्रयोग करके दुर्योधन आचार्य द्रोण को उनकी क्षमता और रणनीति के प्रति सचेत करना चाहते हैं और साथ ही शायद उन्हें थोड़ा अपमानित भी करना चाहते हैं कि उनका ही शिष्य उनके विरुद्ध खड़ा है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। 4 अनुवाद। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी शूरवीर हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। व्याख्या। दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करते हुए द्रोणाचार्य को उनकी शक्ति और क्षमता का एहसास दिलाना चाहते हैं। वह युयुधान, सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महारथियों का नाम लेते हैं। वह उनकी तुलना भीम और अर्जुन से करते हैं, जो कौरवों के लिए सबसे बड़े खतरे थे। महेश्वासा का अर्थ है बड़े धनुष वाले महारथी, जो बड़े धनुष चलाने में निपुण हैं। दुर्योधन इन योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ताकि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को कम न आंकें। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। 5 अनुवाद। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। व्याख्या। दुर्योधन पांडवों की सेना में उपस्थित कुछ और प्रमुख योद्धाओं की सूची जारी रखते हैं। वह धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित,
कुंती भोज और शैब्य जैसे वीरों का उल्लेख करते हैं। वीरवान शब्द का अर्थ है पराक्रमी या बलवान। नरपुंगवः का अर्थ है मनुष्यों में श्रेष्ठ। दुर्योधन इन योद्धाओं के गुणों का वर्णन करके आचार्य द्रोण को ये समझाना चाहते हैं कि पांडवों की सेना कमजोर नहीं है और उन्हें युद्ध में पूरी सावधानी बरतनी होगी। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। 6। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, ये सभी महारथी हैं। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्रों का उल्लेख करते हैं। विक्रांत का अर्थ है पराक्रमी और वीर्यवान का अर्थ है बलवान। सौभद्र शब्द सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के लिए प्रयुक्त है और द्रौपदेया शब्द द्रौपदी के पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेना के लिए प्रयुक्त है। दुर्योधन इन सभी को महारथा कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे सभी महान योद्धा हैं और अकेले ही युद्ध में कई योद्धाओं से मुकाबला कर सकते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना के युवा और पराक्रमी योद्धाओं को भी दर्शाकर द्रोणाचार्य को ये बताना चाहते हैं कि पांडवों की सेना में अनुभवी और युवा दोनों प्रकार के योद्धाओं का मिश्रण है, जो उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। 7। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी ओर के जो विशिष्ट योद्धा हैं उनको भी जान लीजिए। मेरी सेना के जो नायक हैं उनको आपकी जानकारी के लिए मैं बतलाता हूँ। व्याख्या। दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन करने के बाद अब अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। दुर्योधन आचार्य द्रोण को सम्मान देते हुए कहते हैं कि अब वो अपनी सेना के विशिष्टा यानी विशिष्ट और प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताएंगे। वो ये भी कहते हैं कि वो संज्ञार्थन यानी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम बता रहे हैं। दुर्योधन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि द्रोणाचार्य उनकी सेना की ताकत को भी समझें। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। 8। अनुवाद। आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, संग्राम विजयी, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। व्याख्या। दुर्योधन कौरवों की सेना के मुख्य योद्धाओं का नाम लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं, फिर भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, विकर्ण, धृतराष्ट्र का पुत्र और भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र का उल्लेख करते हैं। समिञ्जयः शब्द का प्रयोग अश्वत्थामा के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है संग्राम में विजयी। दुर्योधन इन योद्धाओं को अपनी सेना का स्तंभ मानते हैं और उनका नाम लेकर द्रोणाचार्य को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कौरवों की सेना भी कमजोर नहीं है और पांडवों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। 9। अनुवाद। और भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले अनेक प्रकार के शस्त्रों से प्रहार करने में कुशल और युद्ध में निपुण है। व्याख्या। दुर्योधन अपनी सेना में उपस्थित अन्य योद्धाओं के बारे में बताते हैं जो मदर थे त्यक्त जीविताः यानी उसके लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वह कहते हैं कि उनकी सेना में नाना शस्त्र प्रहरणाः यानी अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल और युद्ध विशारदाः यानी युद्ध में निपुण योद्धा हैं। दुर्योधन अपनी सेना की संख्या और कौशल को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि द्रोणाचार्य और अधिक प्रेरित होकर युद्ध में कौरवों का साथ दें। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 10। अनुवाद। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना अपर्याप्त है, जबकि भीम द्वारा रक्षित उनकी यह सेना पर्याप्त है। व्याख्या। यह श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त भय और असुरक्षा की भावना को दर्शाता है। वह कहता है कि भीष्माभिरक्षितम यानी भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना अपर्याप्तम यानी कमजोर है या पराजित होने की संभावना रखती है, जबकि भीमाभिरक्षितम यानी भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्तम यानी शक्तिशाली और जीतने में सक्षम है। यहाँ दुर्योधन विरोधाभासी बात करते हुए प्रतीत होते हैं। एक तरफ वो अपनी सेना के योद्धाओं की वीरता का वर्णन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी सेना को पांडवों की सेना से कमजोर बता रहे हैं। इसका कारण दुर्योधन का भीष्म पितामह और भीम की युद्ध क्षमता का सही आकलन हो सकता है। भीष्म पितामह कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे,
लेकिन वे पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे और शायद दुर्योधन को उनकी युद्ध क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी ओर भीम अपनी अपार शक्ति और क्रूरता के लिए जाने जाते थे और दुर्योधन पांडवों की सेना में भीम की उपस्थिति को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। यह श्लोक दुर्योधन के मन में युद्ध के परिणाम को लेकर अनिश्चितता और भय को दर्शाता है। श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हे 11। अनुवाद। इसलिए आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए सब प्रकार से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। व्याख्या। अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अपनी सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं को निर्देश देते हैं कि वे अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः यानी अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहें और भीष्ममेवाभिरक्षन्तु यानी भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन जानता है कि भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति हैं और उनकी रक्षा करना युद्ध में विजय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भवन्तः सर्व एव हैं कहकर दुर्योधन सभी योद्धाओं को ये निर्देश देते हैं कि उन सभी का मुख्य कार्य भीष्म पितामह की रक्षा करना है। दुर्योधन का ये निर्देश दर्शाता है कि वो भीष्म पितामह को युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण योद्धा मानते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। 12। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद करके शंख बजाया। व्याख्या। दुर्योधन के वचनों को सुनकर कुरुवृद्ध पितामह यानी कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए शंख बजाया। भीष्म पितामह दुर्योधन की निराशा को दूर करने और उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शंखनाद करते हैं। सिंहनादम विनद्योच्चैः यानी सिंह के समान उच्च स्वर में गर्जना करते हुए शंख बजाया। भीष्म पितामह का शंखनाद युद्ध के आरंभ की घोषणा है और ये कौरवों की सेना में उत्साह और जोश भरने का प्रयास है। प्रतापवान शब्द भीष्म पितामह की वीरता और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सह शैवाभ्यन्यन्त स शब्दस्तु मूलोन्भवत्। 13। अनुवाद। इसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और गोमुख आदि बाजे एक साथ ही बजाए गए। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। व्याख्या। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद कौरवों की सेना में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे शंख, भेरी, पणव, छोटे ढोल, आनक, बड़े ढोल, गोमुख, तुरही आदि एक साथ बजाए गए। सहसैवाभ्यन्यन्त यानी एक साथ ही बजाए गए। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि तुमुलोलभवत यानी बहुत कोलाहलपूर्ण और भयंकर थी। यह कोलाहल युद्ध के माहौल को और भी अधिक उत्तेजित और भयभीत करने वाला बना देता है। यह श्लोक युद्ध के आरंभ होने के उत्साह और आतंक दोनों को दर्शाता है। श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति चन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। 14। अनुवाद। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। व्याख्या। कौरवों की सेना के वाद्य यंत्रों के कोलाहल के जवाब में पांडवों की ओर से भी शंखनाद किया गया। श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ यानी सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः यानी अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ माधव शब्द श्री कृष्ण के लिए और पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही दिव्य शंख बजाते हैं जो उनकी दिव्यता और युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। सफेद घोड़े और विशाल रथ उनकी शोभा और शक्ति को दर्शाते हैं। श्लोक 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। 15। अनुवाद। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। व्याख्या। इस श्लोक में पांडवों द्वारा बजाए गए शंखों के नाम बताए गए हैं। ऋषिकेश शब्द श्री कृष्ण के लिए, धनंजय अर्जुन के लिए और वृकोदर भीमसेन के लिए प्रयुक्त हैं। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीमकर्मा शब्द भीमसेन के भयानक कर्मों या शक्तिशाली कार्यों को दर्शाता है। विभिन्न शंखों का उल्लेख उनकी विशिष्ट पहचान और महत्व को दर्शाता है। श्लोक 16-18 अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ 16 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः
17 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। 18 अनुवाद। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख, महान धनुषधारी काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। व्याख्या। इन 3 श्लोकों में पांडवों की सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों का उल्लेख है। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र ने अपने अपने शंख बजाए। परमेश्वासः का अर्थ है महान धनुषधारी, महारथः का अर्थ है महान योद्धा, अपराजितः का अर्थ है अजेय और महाबाहु का अर्थ है विशाल भुजाओं वाला। इन योद्धाओं के गुणों का उल्लेख उनकी वीरता और शक्ति को दर्शाता है। प्रत्येक योद्धा द्वारा अलग अलग शंख बजाना पांडवों की सेना की विशालता और विविधता को दर्शाता है। श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19 अनुवाद। और उस कोलाहलपूर्ण शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया तथा आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया। व्याख्या। पांडवों के शंखनाद का प्रभाव कौरवों पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा पड़ा। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् यानी उस कोलाहलपूर्ण शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, उन्हें भयभीत और निराश कर दिया। नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् यानी आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया, जिससे यह ध्वनि और भी अधिक शक्तिशाली और सर्वव्यापी प्रतीत हुई। यह श्लोक पांडवों के शंखनाद की शक्ति और कौरवों पर उसके नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः 20 ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। 21 अनुवाद। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित रूप से खड़े देखकर और शस्त्र चलाने की तैयारी शुरू होने पर धनुष उठाया और ऋषिकेश श्री कृष्ण से ये वचन कहा। व्याख्या। पांडवों के शंखनाद के बाद युद्ध आरंभ होने वाला है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित रूप से खड़े देखकर और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते यानी शस्त्र चलाने की तैयारी शुरू होने पर कपिध्वजः पांडवः यानी कपिध्वज अर्जुन ने धनुरुद्यम्य यानी धनुष उठाया। कपिध्वज अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज होने के कारण उन्हें कहा गया है। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन वह युद्ध शुरू करने से पहले श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते यानी ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहा। यह श्लोक युद्ध के निर्णायक क्षण की शुरुआत को दर्शाता है, जहां अर्जुन अपनी शंकाओं और दुविधाओं को श्री कृष्ण के सामने रखेंगे, जो भगवद गीता के उपदेशों का आधार बनेगा। श्लोक 21-22 अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् 21 कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22 अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस युद्ध रूपी उद्यम में युद्ध करना है। व्याख्या। अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने का अनुरोध करते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यानी मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अविनाशी या स्थिर। अर्जुन युद्धुकामानवस्थितान् यानी युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देखना चाहते हैं। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे यानी जिनसे उन्हें इस युद्ध रूपी उद्यम में युद्ध करना है। अर्जुन युद्ध शुरू करने से पहले दोनों सेनाओं का अवलोकन करना चाहते हैं ताकि वो देख सकें कि उन्हें किस किस से युद्ध करना है। यह अर्जुन की जिज्ञासा और युद्ध के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। श्लोक 23 योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। 23 अनुवाद। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। व्याख्या। अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के अनुरोध का कारण बताते हैं। वो योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं यानी युद्ध करने वाले योद्धाओं को देखना चाहते हैं, या एतेऽत्र समागताः यानी जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। वो विशेष रूप से धार्तराष्ट्रस्य
दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः, यानी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहने वाले योद्धाओं को देखना चाहते हैं। अर्जुन ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और वे किस मानसिकता से युद्ध में शामिल हो रहे हैं। यह अर्जुन के नैतिक चिंतन और युद्ध के औचित्य पर प्रश्न उठाने की दिशा में पहला कदम है। श्लोक 24-25। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् 24 भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। 25 अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथोत्तम को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करके भीष्म और द्रोण के सामने तथा समस्त राजाओं के सामने यह कहा कि हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुओं को देखो। व्याख्या। संजय धृतराष्ट्र को आगे का वर्णन करते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, यानी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन का एक और नाम है जिसका अर्थ है निद्रा को जीतने वाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध को स्वीकार किया और रथोत्तमम यानी श्रेष्ठ रथ को सेनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा, यानी दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा किया। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति, यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुओं को देखो। श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं में उपस्थित योद्धाओं को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर प्रदान करते हैं ताकि अर्जुन युद्ध के परिणामों पर गहराई से विचार कर सकें। श्लोक 26। तत्रा पश्यति स्थितान् पार्थः पितनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा 26 श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। 27 अनुवाद। वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए ताऊ चाचाओं को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और शुभ चिंतकों को भी देखा। व्याख्या। रथ के दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित होने के बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखा। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ, यानी वहां अर्जुन ने खड़े हुए देखा पिथन चाचा ताऊ, पितामहान दादा, आचार्यान गुरुजन, मातुलान मामा, भ्रातन भाई, पुत्रान पुत्र, पौत्रान पौत्र, सखीन मित्र, श्वशुरान ससुर और सुहृदश्च शुभचिंतक। अर्जुन ने अपने सभी रिश्तेदारों और हितैषियों को दोनों सेनाओं में देखा। सेनयोरुभयोरपि, यानी दोनों सेनाओं में। यह श्लोक अर्जुन के मोह और विषाद के कारणों को स्पष्ट करता है। युद्ध में उसे अपने ही प्रियजनों से लड़ना है जो उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन है। श्लोक 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। 28 अनुवाद। उन सब खड़े हुए बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन महान करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। व्याख्या। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, यानी उन सब खड़े हुए बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत, यानी महान करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। कौन्तेयः अर्जुन को कुंती का पुत्र होने के कारण कहा गया है। कृपया पर्याविष्टो, अर्जुन करुणा से पूरी तरह भर जाते हैं। वह अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर गहरे शोक और विषाद में डूब जाते हैं। यहाँ से अर्जुन का विषाद योग शुरू होता है जो भगवत गीता के प्रथम अध्याय का मुख्य विषय है। अर्जुन की यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति ही गीता के उपदेशों का कारण बनेगी। श्लोक 28-29। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितान् सीदन्ते मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यते। 28 वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। 29 अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। व्याख्या। अर्जुन अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के सामने अपने विषाद को व्यक्त करते हैं। दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितान्, यानी युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन स्वजनों को देखकर सीदंती मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति, यानी मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है। वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, यानी शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, यानी हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है।
अर्जुन की ये शारीरिक प्रतिक्रिया उनके गहरे मानसिक संकट और भावनात्मक पीड़ा को दर्शाती है। वह युद्ध करने के विचार मात्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहे हैं। श्लोक 30। न च शक्नुम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 30। अनुवाद। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मैं विपरीत लक्षणों को भी देख रहा हूँ। व्याख्या। अर्जुन अपनी व्याकुलता और असमर्थता को और अधिक व्यक्त करते हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, यानी मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यानी हे केशव, मैं विपरीत लक्षणों को भी देख रहा हूँ। अर्जुन को अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं जो उनके भय और निराशा को और भी बढ़ा रहे हैं। केशव शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है। अर्जुन की मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें भविष्य अंधकार में लग रहा है और उन्हें युद्ध में अपनी जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। 31। अनुवाद। युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुखों की इच्छा करता हूँ। व्याख्या। अर्जुन अपनी नैतिक दुविधा और युद्ध के औचित्य पर प्रश्न उठाते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, यानी युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता हूँ। अर्जुन का मानना है कि अपने ही सगे संबंधियों को मारकर उन्हें कोई लाभ या कल्याण प्राप्त नहीं होगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, यानी हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुखों की इच्छा करता हूँ। अर्जुन को युद्ध में विजय, राज्य या सुखों की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब उसे अपने प्रियजनों की मृत्यु की कीमत पर मिलेगा। अर्जुन का यह कथन युद्ध के प्रति उनकी घृणा और शांति की उनकी इच्छा को दर्शाता है। श्लोक 32-35। किन्नो राजेन गोविंद किम भुगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। 32। इमेल्वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः 33। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽलपि मधुसूदन। 34। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। 35। अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र तथा वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी भी हैं। हे मधुसूदन, इन सबको तो मैं मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे ही क्यों न मार डालें। हे जनार्दन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। व्याख्या। इन 4 श्लोकों में अर्जुन अपने विचारों को और विस्तार से रखते हुए युद्ध से होने वाले लाभों को नकारते हैं और युद्ध को अनावश्यक बताते हैं। किन्नो राज्येन गोविंद किम भुगैर्जीवितेन वा, यानी हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। अर्जुन राज्य, भोग और जीवन को निरर्थक मानते हैं जब उन्हें अपने प्रियजनों को खोना पड़े। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, यानी जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि जिन लोगों के लिए वो राज्य और सुख चाहते हैं, वे ही लोग आज युद्ध में मरने के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐसे राज्य और सुखों का क्या फायदा। वो आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह अपने भाई बंधु, पुत्र पौत्र, मामा ससुर आदि सभी प्रियजनों का उल्लेख करते हैं जो युद्ध में विपक्ष में खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽलपि मधुसूदन, यानी हे मधुसूदन, इन सबको तो मैं मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे ही क्यों न मार डालें। अर्जुन कहते हैं कि वो अपने प्रियजनों को किसी भी कीमत पर मारना नहीं चाहते, चाहे वे खुद ही क्यों न मारे जाएं। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतोः किन्नु मही कृते, यानी हे जनार्दन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन तीनों लोकों के राज्य के बदले भी अपने प्रियजनों को मारने के लिए तैयार नहीं है, फिर पृथ्वी के छोटे से राज्य के लिए तो सवाल ही नहीं उठता। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन युद्ध में कौरवों को मारकर मिलने वाली विजय या खुशी को भी नकारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खुशी स्थायी नहीं होगी और उन्हें हमेशा अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख रहेगा। अर्जुन का यह कथन उनके गहरे नैतिक संकट और युद्ध के प्रति पूर्ण विरक्ति को दर्शाता है।
श्लोक 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। 36। स्वजनम हिन कथन हत्वा सुखिनः श्याम माधव। 37। अनुवाद। इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने बांधवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। व्याख्या। अर्जुन युद्ध को पापमय और अन्यायपूर्ण मानते हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः, यानी इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कौरवों को आततायिनः कहते हैं, जिसका अर्थ है आक्रमणकारी या दुष्ट, परंतु वे फिर भी उन्हें मारने को पाप मानते हैं। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, यानी इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने बांधवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। अर्जुन का मानना है कि अपने ही सगे संबंधियों को मारना नैतिक रूप से गलत है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वजनम ही कथन हत्वा सुखिनः श्याम माधव, यानी हे माधव, अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि अपने ही कुटुंब को मारकर उन्हें सुख कैसे मिल सकता है। वह युद्ध को नैतिक और भावनात्मक रूप से अस्वीकार्य मानते हैं और शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में हैं। श्लोक 37। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्राद्रोहे च पातकम्। 37। कथन न ज्ञेयं स्माभे पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याभिर्जनार्दन। 38। अनुवाद। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए। व्याख्या। अर्जुन अपनी नैतिक श्रेष्ठता और धर्म के प्रति अपनी समझ को व्यक्त करते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, यानी यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग यानी कौरव। अर्जुन कौरवों को लोभ से भ्रष्ट बताते हैं, जो कुल के नाश के परिणाम और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख रहे हैं। कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्, यानी कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को। अर्जुन का मानना है कि कौरव लोभ के कारण अंधे हो गए हैं और उन्हें अपने कर्मों के बुरे परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कथन न ज्ञेयं स्माभे पापादस्मान् निवर्तितुम्, यानी तो भी हम लोगों को इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, यानी कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को। अर्जुन कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि कुल के नाश से कितना बड़ा दोष होता है और युद्ध पाप पूर्ण है, तो हमें इस पाप से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। अर्जुन का ये तर्क उनकी नैतिक जिम्मेदारी और धर्म के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। वो कौरवों की तुलना में स्वयं को अधिक नैतिक और धार्मिक मानते हैं और युद्ध से पीछे हटने का समर्थन करते हैं। श्लोक 39-40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मेण नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो न भिवत्युत। 39। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। 40। अनुवाद। कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म भी फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। व्याख्या। इन दो श्लोकों में अर्जुन कुलक्षय के सामाजिक और धार्मिक परिणामों का वर्णन करते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, यानी कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन का मानना है कि युद्ध में कुल का नाश होने से कुल की प्राचीन परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाएंगे। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नं धर्मोदभिभवत्युत, यानी धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म भी फैल जाता है। जब कुल धर्म नष्ट होते हैं तो कुल में अधर्म का बोलबाला हो जाता है, यानी अनैतिकता और बुराई फैल जाती है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, यानी हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां पथ भ्रष्ट हो जाती हैं, यानी वे अनैतिक आचरण करने लगती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, यानी हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर जाति मिश्रण की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था और शुद्धता नष्ट हो जाती है। अर्जुन का यह तर्क सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक शुद्धता को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। वो युद्ध को न केवल व्यक्तिगत पाप मानते हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक पतन का कारण भी बताते हैं। वार्ष्णेय शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है। श्लोक 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च
पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रियाः। 41। अनुवाद। वर्ण संकर कुल घातियों के लिए और कुल के लिए नरक का ही कारण होता है और इनके पितर भी पिंडदान और जलांजलि क्रियाओं से वंचित होकर गिर जाते हैं। व्याख्या। अर्जुन वर्ण संकर के और भी गंभीर परिणामों का वर्णन करते हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च, यानी वर्ण संकर कुल घातियों के लिए और कुल के लिए नरक का ही कारण होता है। अर्जुन का मानना है कि वर्ण संकर न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि कुल घातियों और पूरे कुल के लिए नरक का कारण बनता है। पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया, यानी इनके पितर भी पिंडदान और जलांजलि क्रियाओं से वंचित होकर गिर जाते हैं। जब वर्ण संकर होता है तो पितरों के लिए पिंडदान और जलांजलि जैसी धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, जिससे पितर भी नरक में गिर जाते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। अर्जुन का ये तर्क पितृलोक और मोक्ष की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। वह युद्ध को न केवल सामाजिक और धार्मिक रूप से विनाशकारी मानते हैं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत हानिकारक बताते हैं। श्लोक 42। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। 42। अनुवाद। कुलघातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या। अर्जुन कुलघातियों के कर्मों के व्यापक विनाशकारी परिणामों को दोहराते हैं। दोषैरेतैः हैं कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकैः, यानी कुलघातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः, यानी सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन का मानना है कि युद्ध और वर्ण संकर के कारण न केवल कुल धर्म बल्कि जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देते हैं। शाश्वतः शब्द सनातन धर्मों की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा से चले आ रहे हैं और उन्हें बनाए रखना आवश्यक है। अर्जुन युद्ध को सनातन धर्मों के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 43। अनुवाद। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। व्याख्या। अर्जुन कुल धर्मों के नाश के अंतिम परिणाम का वर्णन करते हैं, जो नरक है। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन, यानी जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, यानी नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कहते हैं कि जिन्होंने अपने कुल धर्मों को त्याग दिया है या नष्ट कर दिया है वे निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। अनुशुश्रुम, यानी हमने ऐसा सुना है, यह कहकर अर्जुन शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण को उद्धृत करते हैं। अर्जुन का यह कथन धर्म और कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित है। वह युद्ध को अधर्म मानते हैं और युद्ध करने वालों के लिए नरक की भविष्यवाणी करते हैं। श्लोक 44। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य शुक्लोभेन हंतुम स्वजन्मुद्यताः। 44। अनुवाद। अहो, बड़े दुख की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। व्याख्या। अर्जुन अपनी निराशा और दुख को व्यक्त करते हुए युद्ध को एक बड़ा पाप बताते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यानी अहो, बड़े दुख की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन को युद्ध की वास्तविकता का एहसास होने पर गहरा दुख होता है और वो इसे एक बड़ा पाप मानते हैं। यद्राज्य सुख लोभेन हंतुन स्वजन मुद्यताः, यानी जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अर्जुन राज्य और सुख के लोभ को युद्ध का मूल कारण मानते हैं और इसे निंदनीय बताते हैं। अर्जुन का यह कथन उनके पश्चाताप और आत्मनिरीक्षण को दर्शाता है। उन्हें युद्ध में शामिल होने के विचार मात्र से ही घृणा हो रही है। श्लोक 45। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे अन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। 45। अनुवाद। यदि शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रहीन और प्रतिरोध न करने वाले मुझको युद्ध में मार डालें तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। व्याख्या। अर्जुन युद्ध से पूरी तरह विरक्त होकर मृत्यु को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः, यानी यदि शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रहीन और प्रतिरोध न करने वाले मुझको रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत, यानी युद्ध में मार डालें तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन कहते हैं कि यदि कौरव उन्हें निहत्थे और प्रतिरोध न करने की स्थिति में मार भी डालते हैं तो भी वह उनके लिए अधिक कल्याणकारी होगा, क्योंकि उन्हें युद्ध का पाप नहीं लगेगा और अपने प्रियजनों को मारने का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। क्षेमतरम भवेत, यानी अधिक कल्याणकारी होगा।
अर्जुन का ये चरम त्याग और शांति की इच्छा उनकी गहरी निराशा और युद्ध के प्रति उनके पूर्ण विरोध को दर्शाती है। श्लोक 46। संजय उवाच एवमर्जुन उक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। 46। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन शोक से व्याकुल मन से धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। व्याख्या। ये श्लोक भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है। एवं अर्जुन उक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, यानी इस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन कहकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी बात कहने के बाद रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, यानी धनुष बाण त्याग कर शोक से व्याकुल मन से अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग दिए, जो युद्ध छोड़ने और निष्क्रिय होने का प्रतीक है। शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन का मन शोक से व्याकुल और परेशान है। यह श्लोक अर्जुन के विषाद योग की परिणति को दर्शाता है। प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है और भगवत गीता के आगे के अध्याय अर्जुन की इस मानसिक स्थिति के समाधान के रूप में श्री कृष्ण के उपदेशों से आरंभ होते हैं। इस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की युद्ध के प्रति निराशा, मोह और कर्तव्य परायणता के बीच गहरे द्वंद्व का वर्णन किया गया है। यह अध्याय भगवत गीता के मुख्य संदेश धर्म, कर्म और ज्ञान के लिए आधारशिला रखता है।